वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिससे कभी कभी पूछता है तो एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ देगा नीट में, कभी कभी तीन चार क्वेश्चन की चांसेस रहते हैं। किससे? चार क्वेश्चन, मतलब 5 4 या 20 मार्क्स आप इससे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैक्सिमम इसके 99.99% क्वेश्चन इसके एनसीईआरटी से ही रहते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी में बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए कुछ देखते हैं, जैसे कि सोल्यूशन में, जैसे किसी चीज़ लिक्विड को जब आप सॉलिड में मिक्स कर दो उसको भी सोल्यूशन है। जब गैस को जब जेल भी सोल्यूशन है एक तरह का। इंट्रावेनस ड्रग को जब आप मिक्स कर देते हैं, सोडियम फ्लोराइड यूज्ड इन रैट पॉइजन, इंट्रावेनस ड्रग, ये सारी चीज़ें, ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वेरियस फ्लूइड व्लूइड का बायोलॉजी वाले यहाँ पढ़े भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है। और सोल्यूशन जैसे गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, ये सारी चीज़ एक कंपोनेंट है सोल्यूशन के। जैसे आप इधर नीचे देखेंगे तो एक टेबल बनाया होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी सोल्यूशन है। और कुछ चीज़ें और है, जैसे कि होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जो आपने बचपन में भी पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें सोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। In the normal life, we rarely come across pure substance. Most of these mixture containing two or more pure substance. The utility or importance of life depend on the composition. ठीक है? For example, the property of brass, copper and zinc are quite different from the German silver mixture of copper, zinc and nickel, or bronze mixture of copper and tin. 1 part per million fluoride in water prevents the tooth decay. ये important है। 1 parts million fluoride ion in water prevent tooth decay, while 1.5 ppm cause tooth to become molted, and high concentration of fluoride ion can be poisonous. For example, sodium fluoride is used in rat poison. Important. Intravenous drugs are always dissolved in water containing salt and particular ionic concentration that match with the blood plasma concentration, and so on. In this unit, we will consider mostly liquid solution and their formation. This will followed by the studying the property of solution like vapor pressure and colligative properties. We will begin with type of solution and their various alternative in the concentration of solute can be expressed as liquid solution. ठीक है। टाइप ऑफ सोल्यूशन में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मैंने बता ही दिया है। सोल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब एक कंपोनेंट, हेट्रोजीनियस मतलब कई। homogeneous mixture of two or more than two components. Solution of homogeneous mixture of two or more than two components. By homogeneous mixture we mean that its component and property are uniform throughout the mixture, मतलब कोई change नहीं है। Generally the component that is present in largest quantity is known as solvent, and solvent determine the physical state in which the solution exists. One or more component present in the solution other than solvent are called solute. In this unit we shall until binary solution, that is consisting of two components. Here each component may be solid, liquid और gaseous state summarized in table 1.1। अब देखिए gaseous solution में क्या है? सॉल्वेंट गैस है, तीनों में गैस है, और गैस गैस के साथ मिक्सर हो रहा है, गैस में लिक्विड मिक्स हो रहा है और गैस में सॉलिड मिक्स हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ देता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड गैस, गैस का तो इजी है। अब गैस में लिक्विड क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा विथ नाइट्रोजन। गैस में सॉलिड कैम्फर, जो वो क्या उसको बोलते हैं, धूप। धूप आपने देखा होगा जो व्हाइट कलर का होता है, जो जल जाता है, उसी को कहते हैं। तो सॉलिड में कैम्फर। ठीक है। और सॉलिड में गैस, गैस में सॉलिड, सॉरी। और लिक्विड सोल्यूशन की जब बात करें तो पूरा सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो लिक्विड में गैस मिक्स है, लिक्विड में लिक्विड मिक्स है, लिक्विड में सॉलिड मिक्स है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन गैस, इथेनॉल इन वाटर, ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, पहले ही बोल देता हूँ। इससे 2 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। और सॉलिड सोल्यूशन में सॉलिड सॉलिड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। अब सोल्यूशन है पैलेडियम, अमेल्गम, मॉलिक्यूलर। तो ये आपको याद करने लायक है, तो याद कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए, तो ये देखिए एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या आप पढ़ेंगे? जैसे आपने सुना होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। एंड फाइनल, अरे एल, इनिशियल फाइनल नहीं बोलेंगे, टोटल मोल्स बट उस सॉल्यूट का मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। फिर इसमें आप ये भी पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होता है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब बाई मास इन किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं एनसीईआरटी को कैसे एक्सप्लेन करता है, क्या करता है, ठीक है। Composition of solution can be described by expressing its concentration. The latter can be expressed either qualitative or quantitative. For example, qualitative we can say that solution in dilute, relatively very smaller quantity of solute, our it can be concentrated relatively very large quantity of solute. But in real life, this kind of description can add a lot of confusion and thus need a quantitative description of solution. There are several ways by which we can describe the concentration of solution. पहला mass percentage. The mass percentage of the component of the solution is defined as mass of the component of solution but a total mass of the solution into 100, ठीक है। ये mass percentage है, mass बटे total mass of the solution, याद रखिएगा, ठीक है। volume percentage क्या हो गया? volume of the component by total volume in solution into 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और दो चीज इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स पर बिलियन पीपीएम जिसको बोलते हैं। व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस, बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, इट इज अ कॉन्वेंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर मोल फ्रैक्शन आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन सिंबल मोल फ्रैक्शन सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए ए का पता करना है तो इसमें एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अगर बी का पता करना है, दो है एन ए और एन बी, तो अगर बी का पता करना है तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स बी इजिकल टू एन बी और एन ए प्लस एन बी। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फिर नीचे आ जाइए, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट बट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। स्मॉल स्मॉल एम से इसको किया जाता है, ठीक है। डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये है। ठीक, मोलैरिटी भी था कहीं, एक सेकंड देखिए, मोलैरिटी छूट रहा था। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस जो इसमें दिए हैं ये आपके दिए हैं, तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ये सारी चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। देखिएगा इसमें इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी जब सॉलिड एक लिक्विड में डिजॉल्व होता है उसमें क्या क्या असर होता है, क्या क्या वो होता है, तो एक बार हम देख ले रहे हैं। जब नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर देखेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, और अगर नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। मतलब अगर अल्कोहल 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 और वो कुछ है तो पॉजिटिव ने जो भी होता होगा इसमें सॉल्युबिलिटी में, अगर नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, पहला। दूसरा, इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? तो अगर ये दो होंगे, एंडोथर्मिक और एक होगा एक्सोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? डेल्टा एच निगेटिव। तो अगर एंडोथर्मिक में टेम्परेचर जो है अगर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। और लेकिन एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है। और एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी होता है, तो इफेक्ट प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर प्रेशर के बारे में पूछेगा तो नो इफेक्ट, ठीक है। अब चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। Every solid does not dissolve in a given liquid. While sodium chloride and sugar dissolve readily in water, naphthalene and anthracene do not. ठीक है। On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in the benzene, but sodium chloride and sugar do not. ठीक है। ये लाइक वाला कर रहा है, लाइक लाइक को डिजॉल्व करता है, अनलाइक अनलाइक को। It is observed that the polar solvent dissolve polar solvent and non-polar solvent dissolve non-polar solvent. In general, the solution dissolve in a solvent if intermolecular interaction are similar in two, or we have a like dissolve like. Important.
when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. Some solute particle in the solution collide with the solid solute particle and get separated out of the solution. This process is known as crystallization. ठीक है? Stage is reached when two processes occur at same rate. Under such condition, number of the solute particle going into solution will be equal to the solute particle separating out. State of dynamic equilibrium यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है? At this state, the concentration of solute in the solution will remain constant under a given condition, that is the temperature and pressure. Similar process is followed when the gas are dissolved in the liquid solvent. Such a solution in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure are called saturated solution. ठीक है? An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at same temperature. The solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute, the saturated solution contain maximum amount of solute dissolved in the given amount of solvent. Thus, the concentration of solute in the solution is its solubility. ठीक है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दो बताया था. और एक लाइक डिजॉल्व लाइक हो गया, तो वो पहला हो गया, ये पहला हो गया. अब दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं. द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज. कंसीडर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड. दिस इज बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ले चैटलियर प्रिंसिपल. देखो टेम्परेचर वाला ले चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है. In the general, if nearly saturated solution, the dissolution process in endothermic पॉजिटिव होता है, H greater than 0 होता है. The solubility should increase with rise in temperature. देखिए बोला था ना टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका solubility बढ़ेगा. If exothermic जिसमें डेल्टा H नेगेटिव है, देखो H लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव, तो solubility should decrease अगर टेम्परेचर आप बढ़ाए तो. If the trend is also observed experimentally. Pressure does not have any significant effect on solubility of solid in liquid. It is so because solid and liquid are highly incompressible and practically remain unaffected in the change in pressure. ठीक है? तो ये तीनों बहुत ही important थे, इसको आप याद रखिएगा.